नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। उत्तर प्रदेश संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बुर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल में बन रहे उनके आलीशान मकान पर अब संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सपा सांसद जियाउर रहमान बुर्क के मकान पर बुलडोजर एक्शन का खतरा बरकरार है। संभल में उनका मकान बन रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस पर एक्शन हो जाए, क्योंकि बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाने के आरोप लग रहे हैं कि नक्शा पास कराया नहीं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ना, ये आलीशान मकान बनवाया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। जियाउर रहमान बुर्क को प्रशासन ने बकायदा नोटिस भी भेजा था। गुरुवार तक नोटिस का जवाब देने का वक्त था और आज क्या हो गया है? आज हो गया है शुक्रवार। अब बुर्क के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल सकता है, ऐसी खबर आ रही है, क्योंकि ये कहा गया, ये आरोप लगाए गए कि आप मकान तो बनवा रहे हैं आलीशान शानदार, जो ये तस्वीरें यहां पर देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले परमिशन लेनी होती है, नक्शा पास कराना होता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, नक्शा पास कराया नहीं, जिसकी वजह से अब नोटिस सर्व किया गया इनको। लेकिन जब नोटिस पहुंचाया तो गुरुवार तक नोटिस का जवाब देना था। अब हो सकता है कि बुलडोजर कार्रवाई भी हो जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में अभी बुलडोजर एक्टिव नजर आ रहा है। कई अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है और अब जियाउर रहमान बुर्क के घर पर क्या बुलडोजर चलेगा? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद, और ये तस्वीर देखिए आप, वो घर वाली तस्वीर, ये देखिए, ये वो घर है जिसकी बात की जा रही है कि इसको बनवा तो लिया गया, लेकिन इसका नक्शा पास नहीं कराया गया। और ये कायदा कानून कहता है कि जब आप कोई घर बनवाते हैं तो उसका नक्शा आपको पास कराना होता है, चाहे वो नगर पालिका हो या फिर जो स्थानीय दफ्तर होते हैं। लेकिन ऐसा जियाउर रहमान बुर्क ने नहीं किया, जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो ऐसे में उनको नोटिस दिया गया, जो कि एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उनको नोटिस दिया गया। और वो कारण बताओ नोटिस भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या लिखा था उस नोटिस में, और पूछा गया था कि क्यों ना आपके यहां पर बुलडोजर चलवाया जाए। तो चलिए अब आपको बुर्क के अवैध मकान और प्रशासन के एक्शन की तैयारी की पूरी टाइमलाइन बता देते हैं, यानी ए से लेके जेड तक। तो आप इसे ऐसे समझिए कि बुर्क के जिस मकान पर खतरा मंडरा रहा है वो संभल में बन रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बुर्क का मकान, और वो बन रहा है। 2 साल से बुर्क के मकान का निर्माण चल रहा है। ये जियाउर रहमान बुर्क हैं। आरोप क्या लगा है कि बिना नक्शा पास कराए उन्होंने मकान का निर्माण कराया है। प्रशासन ने जियाउर रहमान बुर्क को एक नोटिस भेजा था और नोटिस भेजने के बाद उनको जवाब भी देना था गुरुवार तक। धारा निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 का जुर्माना और सजा का प्रावधान भी यहां पर किया गया था कि यहां पर 10,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत यह नोटिस दिया गया था। हर रोज के हिसाब से 500 रुपए और जेल की सजा भी इसमें संभव है। संभल प्रशासन के नोटिस का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। गुरुवार सुबह 10 बजे तक यह जवाब देना था। कोई भी आप निर्माण कराते हैं तो उससे पहले परमिशन आवश्यक होती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है, हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं, तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस गया है। इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक तो अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है, और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। तो देखिए, संभल हिंसा के बाद से ही वहां पर प्रशासन का एक्शन जारी है। कहां की बात की जा रही है? संभल जब हिंसा हुई थी तो उस क्षेत्र की बात की जा रही है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बुर्क पर भी प्रशासन की कार्रवाई की वो जद में आ गए हैं और उन पर कानून का शिकंजा अब कसता जा रहा है। चलिए आपको और अच्छे और बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो पहले जियाउर रहमान बुर्क को संभल हिंसा के मामले में दर्ज एफआईआर में आरोपी नंबर 1 बनाया गया, जियाउर रहमान को। इसके बाद संभल में हुए एक सड़क हादसे के पुराने केस में फाइल दोबारा से खुल चुकी है। अब आरोप है कि जिस गाड़ी से वो एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक डॉक्टर की मौत हुई, उसे समाजवादी पार्टी के सांसद
यही जियाउर रहमान बर्क चला रहे थे और अब जियाउर रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए बन रहे मकान को लेकर नोटिस भेजा गया और अब उनके इस मकान पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है। गड़े मुर्दे दोबारा से उखाड़ना चाहते हो जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी देश का कानून खत्म नहीं हुआ है, अभी न्यायालय जिंदा है और ऐसा नहीं बीजेपी की सरकार हमेशा कोई जिंदा रहेगी। इस प्रकार की आप ये जो अंजाम दे रहे हो सरासर गलत है और हम इस देश के कानून पे न्यायालय पे पूरा यकीन रखते हैं कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। बड़ा विचित्र हाल है। बात बात पे लोग घर जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ चुके तब भी जो है लगातार ये लोग जो है बुलडोजर चला रहे हैं, गिरा रहे हैं और ये जो है बहुत गलत काम है। संबल सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संबंध नहीं है, न संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूं जिसने 10,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए और निर्माण रोक देना चाहिए। अगर और निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्शा ना पास कराए तो बुलडोजर से चुम्मी दिला देनी चाहिए। तो समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क को अवैध निर्माण के लिए नोटिस ऐसे वक्त पर भेजा गया जब 2 दिन पहले ही उस इलाके में बुलडोजर जमकर करता था जहां बर्क का मकान बन रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से बुलडोजर एक्शन को लेकर भी अब चर्चा में है और जगह जगह ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं क्योंकि सीएम योगी की सरकार ने वो काम किया है जिससे अखिलेश यादव से लेकर ओवैसी तक सभी हैरान हैं, सभी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बुलडोजर एक्शन पर फैसला दिया था तो उस समय यही अखिलेश और ओवैसी जश्न मना रहे थे, लेकिन सीएम योगी अब एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गए हैं और इसी की चर्चाएं इस वक्त की जा रही हैं। यानी सीएम योगी का बुलडोजर पुराने अवतार में लौट आया है। किसी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि सीएम योगी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई भी समझौता करेंगे। यह बात समझना चाहिए कि अगर वो सोच रहे हैं कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कोई समझौता हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बुलंदशहर में अवैध कॉलोनी को गिराया गया, यह हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई हुई है। मथुरा में सरकारी जमीन से अवैध निर्माण हटाया गया। संभल में अतिक्रमण को साफ किया गया और यही बुलडोजर था जिसने कार्रवाई की है। फतेहपुर में मस्जिद का अवैध निर्माण गिरा दिया गया। नोटिस वहां पर भी पहले दिया गया था लेकिन जवाब नहीं दिया। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में अवैध कॉलोनी को गिरा दिया गया। यानी यह बुलडोजर लगातार चलता रहा, जहां जहां कब्जा हुआ, जहां जहां अतिक्रमण हुआ वहां वहां यह जमकर गिर जाए और इसी की चर्चा अब हो रही है। अब संभल तक पहुंच गया, जियाउर रहमान बर्क तक पहुंच गया। जियाउर रहमान बर्क का जिक्र यहां पर किया जाने लगा तो उन्होंने जो बिना नक्शा पास कराए जो मकान खड़ा कर दिया है उसका जवाब नहीं दिया है। तो क्या अब वहां पर चल सकता है बुलडोजर या नहीं चल सकता है? विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उत्तर प्रदेश में जहां जहां बुलडोजर चल रहा है वो सारी खबरें आप तक पहुंचाई भी हैं। विनोद, अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सीएम योगी का बुलडोजर एक्टिव हो गया है, जद में आ गए हैं जियाउर रहमान बर्क, जिसको लेकर सियासत भी हो रही है। आपके पास और क्या खबर है इससे जुड़ी? हाँ बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जियाउर रहमान बर्क जो सपा के सांसद है संभल से, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि जो अथॉरिटी है खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से बाकायदा एक उनको जो नोटिस दिया गया उस नोटिस में बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश बिल्डिंग रेगुलेशन ऑपरेशन एक्ट 1958 का है उसके तहत कार्रवाई की बात की गई है। कहा गया कि नक्शा बिना पास कराए आप जो निर्माण करा रहे हैं उसे तुरंत रोक दें, अगर नहीं रोकते हैं तो फिर इसे अवैध माना जाएगा, 500 रुपया पर डे का जुर्माना होगा और बाकी कार्रवाई भी उसकी ध्वस्तीकरण कार्रवाई भी बाद में की जा सकती है अगर आप नोटिस का जवाब नहीं देते हैं। कल तक का वक्त दिया गया था, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कोई नोटिस का जवाब जो है सांसद की ओर से नहीं दिया गया। तो अब देखना होगा कि आगे कार्रवाई जो प्रशासन है वो किस रूप में करता है, क्योंकि अब एक प्रावधान ये भी है कि अगर आप निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं तो आप पर रोज के हिसाब से 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा उसे फोर्सफुली रोका भी जा सकता है और उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब देखना होगा कि प्रशासन कौन सा पहलू लेता है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बुलडोजर की कार्रवाई खासतौर पर संभल की बात करें तो वहां भी चल रही है। 2 दिन पहले मैं देखा कि जियाउर रहमान बर्क जो है जो सांसद है उनके
इलाके में, जो सराय का इलाका उनके इलाकों में भी बुलडोजर चला और तमाम जो अवैध निर्माण थे वहां पे नगर निगम की टीम पहुंची थी, बिजली विभाग की टीम पहुंची थी, उन्होंने बाकायदा वहां चेकिंग अभियान चलाया, पुलिस की टीम वहां पे थी और वहां पे बुलडोजर चल के जो अतिक्रमण था वो हटाया गया। तो बुलडोजर रुक गया उत्तर प्रदेश में, ऐसा नहीं है। जो अतिक्रमण है, जो अवैध कब्जे हैं, वो कानूनी रूप से जो जिस पर आदेश है उस पर कार्रवाइयां हो रही है। कानून की इज्जत में रहकर बुलडोजर अभी भी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सवाल ये था कि क्या जिस तरीके से पहले कार्रवाइयां हो रही थी, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोक लग गया? तो जो विधिपूर्ण कार्रवाई है उस पर जरूर एक्शन अभी भी हो रहा है और उस लिहाज से आप कहें तो बुलडोजर एक्शन चल रहा है और इसकी जद में शायद जो है वो सपा के सांसद भी आ सकते हैं अगर वो इस नोटिस का जवाब नहीं देते हैं, अगर वो निर्माण कार्य नहीं रोकते हैं तो कार्रवाइयां वहां भी हो सकती विनोद, ये माना जाएगा कि जब कार्रवाई होगी तो जमकर सियासत भी होगी और सियासत होगी तो हम दोबारा से आपके पास आएंगे अपडेट लेने के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और